बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग 2.0। अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फ्री फ्लाइट टिकट्स मिले, फ्री फूड मिले, वहां पर आपको फ्री रिहाइश मिले यानी कि अपार्टमेंट मिले, आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री हो और आपकी जो लोकल फ्लाइट्स हो वो भी कवर हो, आपको हेल्थ केयर भी प्रोवाइड की जाए और ट्रैवल एंड एक्सीडेंटल कॉस्ट भी कवर की जाए, ये सब कुछ आप भी हासिल कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का एक इदारा है यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स की तरफ से ये सब कुछ किया जाएगा। और उनके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है techwomen.org। और techwomen.org की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये किन लोगों के लिए है? ये खास तौर पर उन लेडीज के लिए, उन खवातीन के लिए है जो कि स्टेम फील्ड से जिनका ताल्लुक है और वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखती हैं या प्रोफेशनली काम कर रही हैं कहीं पर। स्टेम फील्ड्स कौन सी हैं? स्टेम फील्ड्स होती हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन चारों को कहा जाता है स्टेम फील्ड्स। तो ये बेसिक है इसकी, लेकिन आप एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि जेंट्स हजरात, मेल हजरात ये वीडियो देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये उनके काम की चीज नहीं है, तो एक मिनट के लिए जरा रुक जाएं, हौसला रखें। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपके लिए किस तरह से ये यूजफुल वीडियो हो सकती है और आप इस वीडियो का या इस प्रोग्राम का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये टेक वुमेन है। टेक वुमेन क्लियरली आपको बता रहा है कि ये लेडीज के लिए प्रोग्राम है, वुमेन के लिए प्रोग्राम है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। आपको इससे कैसे फायदा उठाना है? आपको इससे इस तरह फायदा उठाना है कि आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को अगर भेज सकते हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में इनको पार्टिसिपेट करवाएं। टोटल एक्सपेंस जो है वो बियर किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर की तरफ से। आपके जो घर वाले होंगे या आप अगर खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं तो आप वहां पर जाएंगी, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी, वहां पर नेटवर्किंग करेंगी, आपको वहां पर कंपनी में प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगी और उसके बाद आप वापस आ जाएंगी। तो इसमें इस दौरान आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, पहले आप ये सुन लें। सबसे पहला बेनिफिट आपका ये होगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का वीजा लग जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप यूएसए भी जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। तीसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, आपका हर तरह का एक्सपेंस कवर किया जाएगा। चौथा जो आपको बेनिफिट बड़ा होगा वो ये कि आपको वहां पर कंपनीज में जो पार्टिसिपेट करवाया जाएगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसके बाद आपको लोकल प्लेसेस पर, सेमिनार्स में और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाया जाएगा। आप वहां पर लोगों से मिल सकेंगे, आप वहां जाके नेटवर्किंग करने का आपके पास चांस होगा। और उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एक दफा यूएसए का वीजा लग गया और वो भी इस तरह का वीजा जिसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपके लिए दोबारा यूएसए जाना या किसी भी और कंट्री का वीजा लेना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को यूज करके अपने पासपोर्ट के ऊपर एक तो स्टैंप लगवा सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करके नेटवर्किंग कर सकते हैं और वहां पर अगर आपका अच्छा जैक लग जाता है तो आप वहां पर जॉब भी ढूंढ सकते हैं और वहां पर वापस आकर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा से जा सकते हैं जॉब के वीजा पे यानी कि वर्क परमिट लेकर। उसके बाद एक और आपको सबसे बड़ा इसका एज बताता हूं कि जब आप दोबारा अपने खर्चे पर भी चले जाएं विजिट वीजा लेकर, तो जब आप यूएसए में एक दफा दोबारा से एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास वहां पर चांस होता है कि आप यूएसए में जाके तो वहां पर कुछ टाइम के बाद अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आप वहां जाएं, जॉब ढूंढें और कुछ टाइम के बाद रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद अपना स्टेटस चेंज करके वर्क परमिट ले लें और वहां पर सेटल हो जाएं। इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरह से आपने स्टेटस चेंज करना है और किस तरह से वहां पर सेटल होना है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आपको यहां पर इस टाइम इस वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, इस वीडियो को जाकर तसल्ली से देखें, आपको समझ आ जाएगी कि आपने वहां पर जाकर किस तरह से सेटल होना है, किस तरह से अपना स्टेटस चेंज करना है। तो अब ये तो हो गई बात कि आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा लग जाता है, आप वहां पर पार्टिसिपेट करके वापस भी आ जाएं और दोबारा से अपने
भी आप पर वहां चाहें विजिट वीजा लेकर जाएं और उसके बाद वहां पर सेटल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये एक रूट ये आपको बता रहा हूं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और कंट्री का वीजा लेकर किसी और कंट्री में जा सकते हैं और वो वीजा भी आपको इंतहाई आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का वीजा स्टैंप होगा। और अब बात कर लेते हैं मेन इसकी रिक्वायरमेंट्स की कि इस प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पर जाकर इसकी वेबसाइट दिखाता हूं, वेबसाइट के साथ वहां पर आपको शो करवाता हूं कि आपको रिक्वायरमेंट्स कौन सी फुलफिल करनी है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है techwoman.org। तो इस वेबसाइट के ऊपर टॉप पर अगर आप देखें तो हेडिंग में भी टेक वुमेन लिखा हुआ है और हेडिंग के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है टेक वुमेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ये एक इनिशिएटिव है, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है, ये टेक वुमेन का ये जो प्रोजेक्ट है इसको ऑर्गेनाइज करती है। अब इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीज यहां पर बताए गए हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। उन कंट्रीज की जो ऐसी खवातीन है जो प्रोफेशनल वुमेन जिनको आप कह सकते हैं, जिनके पास 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट और स्टेम फील्ड से रेलेवेंट है वो, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 4 फील्ड्स हैं, इनमें से किसी भी एक फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। और उन खवातीन में से कुछ खवातीन को वो सिलेक्ट करते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं, वहां पर उनको एक तो फ्लाइट्स एयर टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पर लोकली भी एयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं, फिर वहां पर अपार्टमेंट दिया जाता है, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वहां पर उसको जो है वो खाना पीना दिया जाता है। उसके बाद उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाया जाता है, उनके लिए एक स्पेसिफिक मेंटोर उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको गाइड करता है, उनको बताया जाता है, उनके फील्ड के अंदर उनकी मेंटोरशिप की जाती है, उनको मजीद बेहतर किया जाता है उनकी स्किल्स को, ताकि वो ज्यादा एम्पावर हो सकें और अपनी फील्ड के अंदर ज्यादा ऊपर जा सकें और अपने मुल्क में जाकर और लोगों को भी और लेडीज को खासतौर पर ट्रेन कर सकें। तो इसका मैं आपको बताता हूं, सब कुछ दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये सामने आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट को देखने के बाद भी अगर कुछ लोग ये कहें कि झूठ बोल रहे हैं आप या उल्टी सीधी बातें करें, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, आंखें दी हुई हैं, तो खुदारा उसका इस्तेमाल करें और अपनी आंखें खोलें। ये सामने आपको वेबसाइट नजर आ रही है और दिमाग की खिड़की खोलें ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू हो। आप इस वेबसाइट पर जाकर खुद से वेरीफाई करें इसको। अगर आपको किसी की बात पे यकीन नहीं आता, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, तो आप डायरेक्ट यूएस से जो इस यहाँ पर इसके नंबर दिए होंगे, यूएसए एम्बेसी में कॉल करके यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल और कल्चरल अफेयर्स के डायरेक्ट नंबर ढूंढकर आप उनके कॉल करके इस प्रोग्राम की कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर एतबार करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी फजूल कमेंट्स करते हैं तो फिर मैं जस्ट आपके लिए दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बताता हूं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये बताया गया है कि 2 साल का फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेम फील्ड के अंदर। उसके बाद जो है वो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए, या 2 साल का ग्रेजुएशन 2 साल का मास्टर्स है वो भी चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, रिटन एंड स्पोकन। और उसके बाद जो है वो आपका जो सिटीजनशिप है वो किसमें है, ये यहाँ पर कुछ कंट्रीज बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर इंडिया शामिल नहीं है। अगर कुछ हमारे दोस्त कोई अहबाब जो इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे है कि आप यूएसए के नेशनल नहीं होने चाहिए और ना ही आपने यूएसए का इमिग्रेशन अप्लाई किया हो, यानी कि यूएसए का इमिग्रेंट वीजा कोई अप्लाई ना किया हो पिछले 5 साल में, तो आप एलिजिबल हैं। इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 7 जनवरी तक है और 30 अप्रैल तक आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन अगर नहीं हुई या आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और 31 मई से पहले सिलेक्शन हो जाएगी। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि अवार्ड जो आपको दिया जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम की जो बेनिफिट्स हैं, जो डिटेल्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं वो क्या है, उसकी वेरिफिकेशन यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयरफेयर फ्रॉम पार्टिसिपेंट होम कंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको घर से आपके घर तक की फ्लाइट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद डोमेस्टिक एयरफेयर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को और शिकागो और टू वाशिंगटन डीसी, तो डोमेस्टिक एयरफेयर यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट विद इन द यूएसए आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको बताया गया कि हाउसिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको मील्स एंड इंसिडेंट्स
खाना भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो भी कवर होगा। उसके बाद होटल स्टे इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में आपको होटल स्टे भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मजीद इसकी डिटेल हाउसिंग की नीचे दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो लिंक है वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां जाकर इसकी डिटेल्स चेक करें और इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करें, और बहुत ही इजी वे है, इसको अप्लाई कर दें अल्लाह का नाम लेकर। अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आपको इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी और आपको वीजा भी मिल जाएगा। 1 महीने का आपका ये टूर होगा, फुली कवर होगा, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप वहां पर अच्छी नेटवर्किंग करके आए। उसके बाद वहां पर आप जॉब भी लेने में कामयाब हो सकते हैं, और बाकी बेनिफिट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर वीजा लग जाता है यूएस का, तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फायदा इंशाल्लाह होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।